महाराज करूं? ओके। सभी राज्यों में छवि मोरी है न्यारी रे, सभी राज्यों में छवि मोरी है न्यारी रे। महाराज आराम से मत 5 बुलाए 15 आए 15 चतुसार। महाराज बुलाए 15 आए 15 चतुसार। सीता जी को मैं बनवा, सीता जी को मैं बनूंगा सबके सर पर ताज, सभी राजाओं में छवि है न्यारी रे, सभी राजाओं में छवि मोरी है न्यारी रे। मालिश है यार, वो भी करतो। अरे खाता ना करतो यार, वो फट मोड़ रुको। हां हां और चलो रुको रुको बस चलो। अब हम तोड़ेगा धनुष, तोड़ देगा। तो मेरे तो बाहर है और आलू बैठी तुम तो मारा टूट डालो नहीं नहीं अफसोस दुनिया में कोई बस, आए अफसोस दुनिया में कोई बस। अब बहादुर मुझे नजर आता नहीं, अब बहादुर मुझे नजर आता नहीं। होता मालूम पहले से मुझको, अगर होता मालूम
तुम पहले से मुझको अगर तो कभी भी स्वयंवर रचाता नहीं, तो कभी भी स्वयंवर रचाता नहीं। सतिया पंथ का हो गया खत्मा, ना तो योदा ना तो योदा बचे, ना तो धर्मात्मा। लाज रखेगा अरे महात्मा, लाज रखेगा कोई परमात्मा। बिगड़ी को कोई बनाता नहीं, ऐसी बिगड़ी को कोई बनाता नहीं। अफसोस पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। क्षत्रिय वंश का अंत हो चुका है। अन्यथा अन्यथा यह छोटा सा कमान जिसके लिए सारा सत्य मंडल हैरान है, यदि यदि मैं पहले जानता तो कदापि स्वयंवर नहीं रचाता। हे भगवान, अब क्या होगा? जो प्रण किया है सो तो निभाना ही पड़ेगा। शोक सीता जन्म भर कुंवारी रहेगी। राजा जनन कुछ करो होश से, तेरा राजा जनन ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं। करके हर एक की इस तरह से हतक करनी हर एक की, सबको कायल ठहराना मुनासिब नहीं, सबको कायल ठहराना मुनासिब नहीं। वंश का हो गया फातिमा, क्षत्रिय वंश का हो गया फातिमा। ये बुआ पर भी लाना मुनासिब नहीं, ये बुआ पर भी लाना मुनासिब नहीं। बस राजन होकर इस कदर ज्ञान मान बलवान, एक तनिक सी बात पे वीरों का अपमान। जो बिन विचारे कहते हो ये वज्र तुम्हारे तीखे हैं, करते हैं घायल हृदय को, अर्जिए बाण करते हैं। एक एक छेद है छाती पर, एक एक
छाती पर एक एक तुम्हारी वाणी में सबको अपमानित कर डाला केवल इनकी नाचगानी पे। सच्चे वीर सच्चे योद्धा, सच्चे वीर सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनमें सुनने का ताप नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के होते हुए ऐसी अनुचित वाणी कह डाली है, यह वाक्य हृदय को चुभते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। शांत लक्ष्मण शांत। भ्राता जी, मेरा तो स्वभाव ही कुछ ऐसा है, अपमान ना मुझे गवारा है कृपा उनके चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान अभिमान त्याग के कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं, तो ये धनवे की क्या मिसाल पूरा ब्रह्मांड चल कर दूं, ले आऊं तोड़ सी तार को, दूर में की तरह पीस के रख दूं और पहाड़ों को। धनुष पुराना घिसा पिटा ऐसा किस गिनती में है, सैकड़ों मीलों तक ले दौड़ूं इतना सफल उम्मीद में है। आज्ञा पाकर आपकी वो पूरी ना कर पाऊं, सौगंधिनी चरणों की धनवा हाथ ना लगाऊं, तो डालूं उसे इस कदर, तो डालूं उसे इस कदर कि पूरा जग भयभीत हो, वीर मंडल भी क्या बेटा धैर्य धारण करो, थोड़े देर के लिए गुस्से को थाम लो, क्योंकि राजा जनक ने अभी तुम्हें नहीं पहचाना। राजा जनक ने स्वयंवर का सम्मान किया, न कि युद्ध का। तो मैं पल भर में धनुष के टुकड़े कर दूंगा और राजा जनक के घमंड को चूर्ण कर दूंगा। राजा जनक ने ऐसे असभ्य शब्द कहे हैं, यह कदापि रघुकुल के सहने योग्य नहीं। प्यारे लक्ष्मण, शांति से काम लो, इस प्रकार क्रोध ना करो। जब तक गुरुजी हमारे साथ हैं, तब तक हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अपना अपना बल लगा चुके हैं, परंतु किसी से ये कमान नहीं उठी। चिल्ला चढ़ाना तो दूर रहा,
पृथ्वी से जा भी न पाए। उधर राजा जनक हताश बैठे हुए हैं, इधर लक्ष्मण गुस्से में है। इसलिए अब मुझे फैसला करना उचित है। उठो मत देर करो, राम उठो मत देर करो, तुम ही धनुष उठाओगे, हाँ तुम ही धनुष उठाओगे। और किसी की नहीं चिल्ला तुम्हारी सजा धन से भारी है बेटा, ये तुमको क्या दुख पाती, हाँ तुमको क्या दुख पाती है। जय कुमारी है, रस रस का नाम बताओ। उठो, आप किस बात की देरी है? सब राजा दौड़ लगा चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है और तुम्हारे परीक्षा का भी समय है। इसलिए उठो बेटा, और यहाँ पर आए हुए सब राजाओं को टिकट चढ़ाना सिखा दो। दिग्गजों, सावधान! आकाश के सूर्य और चंद्र सावधान! अब
चलने जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पृथ्वी डगमगा जाए, इसलिए इसलिए तुम सावधान रहना और मैं भी अपने स्थान पर सावधान हूँ। शंभो। वंश की लाज रखती। मुनिनाथ, आप धन्य हैं जो आपने मेरा उद्धार किया। आपकी कृपा से मेरी पुत्री का स्वयंवर सुचारू रूप से संपन्न हुआ। बता चलिए।
भ्रातृवर कुशल से तो हो। और आपके साथ यह कुमार किसके हैं? इससे पहले तो कदापि इन्हें आपके साथ नहीं देखा गया। हाँ भ्रातृवर, ये दोनों कुमार अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम राम और ये उनके छोटे भाई लक्ष्मण है। हे दशरथ के पुत्रों, चिरंजीवी रहो तथा चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त करो। आयुष्मान पुत्री दीर्घायु हो, तुम्हारा सुहाग अटल रहे तथा चक्रवर्ती राजा को प्राप्त हो। हे राजा जनक, तुम्हारे राज्य में आज इतनी भीड़ भाड़ का क्या कारण है? मुनियाज, आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर है, इसलिए देश विदेश के राजे महाराजे पधारे हैं। मेरे गुरु के धनुष की यह दशा। शिव शंभो! ऐ मूड जनक तू सच बतला, ऐ मूड जनक तू सच बतला, ए शिव गण इसे तोड़ा है, आए शिव गण इसे तोड़ा है। राजा जनक, जल्दी उसकी सूरत बदला, वरना चौकट कर डालूंगा, वरना चौकट कर डालूंगा। तेरा राज तेरा पृथ्वी पर उलट पलट कर डालूंगा। राजा जनक, मेरे इस खूनी पर से औरत माया नदिया बहाई है, औरत माया नदिया बहाई है। इस आज भूमि में कई बार नारियां विधवा बनाई है। राजा जनक, सच सच बतला कि मेरे गुरु के धनुष को किसने तोड़ा है? कैसे भी मेरे सामने प्रस्तुत कर। शंभु सराय
अन्यथा अन्यथा पृथ्वी पर जहां तक तेरा राजपाट है सब उलट पलट कर डालूंगा। जिसने भी यह दुस्साहस किया है उसकी तो मैं बड़ी दुर्गति करूंगा।
वह सहस्त्र गांव के समान मेरा बैरी है, उसे शीघ्र मेरे सामने प्रस्तुत करो। नहीं नहीं तो जितने भी राजा यहाँ पर है वो सबको मौत के घाट उतार डालूंगा। तो हमने बालपन में बहुत तोड़े हैं, तब आपने कभी ग्रोह, परंतु इस धनुष में आपकी क्या क्षमता है जो इतना ग्रोह करते हो? अरे ओ अभिमानी बालक, क्यों चर करता है? व्यर्थ में मुझे गुस्सा दिलाता है। खतरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? आखिर तेरी मौत भी मेरे हाथों ही आएगी। धनुष समझता है, लेकिन इसको सारा संसार जानता है कि यह मेरे गुरु शिव का धनुष है। अर्थात जिस किसी ने भी यह दुष्कार्य किया है उसको तो मैं मौत की घाट मारूंगा। बहुत
गया था। आते ही हमारा क्या दोष? तेरी बातों से होता है जाहिर मुझे, तेरी बातों से होता है जाहिर मुझे, तेरी मौत में कुछ दिक्कत नहीं, तेरी मौत में कुछ दिक्कत नहीं। मन ही नहीं भाग जाऊं तेरे सामने से, अगर भाग जाऊं तेरे सामने से, अगर तो दशरथ पिता का ही नहीं, तो मैं दशरथ पिता का कुंवर ही नहीं। चला जा इसी में बेहतरी, जा चला जा इसी में तेरी बेहतरी, वरना गर्दन पे हो गाय सर ही नहीं, वरना गर्दन पे हो गाय सर ही नहीं। जिस गए तो रहे भी नहीं तेरी सूरत है। लाख से की जता लाख बातें बना, लाख से की जता लाख बातें बना, खौफ का मेरे दिल में गुजर ही नहीं, खौफ का मेरे दिल में गुजर ही नहीं। भाग जाऊं तेरे सामने से, अगर भाग जाऊं तेरे सामने से, अगर तो मैं दशरथ पिता का कुंवर ही नहीं, तो मैं दशरथ पिता का कुंवर ही नहीं। आंखों से आंखें डरती हो, आंखों से आंखें डरती हो, तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती की धड़कन होती हो तो उस पर हाथ धरे चले जाओ। तब बिन बुलाए आए थे, तब बिन बुलाए आए थे, अब बिन कहे जा सकते हो। अनुराग अनुराग धनुष कंडों पर हो तो इनको भी साथ ले जा सकते हो। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ, विख्यात विख्यात सहस्त्रबाल तक के भुजदंड काटने वाला हूँ। इस पर्चे को तू ही लो जो खून पीने वाला हूँ। तुम्हें निहाल करे, बस 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 इनके एक फरसे से
वीरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही पंसारी का बाजार खुला। बीत चुकी इसी बहार यह शस्त्र हो उठल है, अब इस फलसे में वह धार नहीं जो बूढ़ी वाणी में बदल है। दुधमुहे बड़ों से छोड़ हंसी, दुधमुहे बड़ों से छोड़ हंसी, ए हंसना तुझे रुलाएगा, कर देगा दांत खट्टे भी पर साथ स्वाद चखाएगा। लड़के लड़के महलों में खेल खेल क्यों मुझसे लड़के मरता है, मेरे क्रोधानल के आगे क्यों तड़प तड़प मरता है। श्री महाराज हम लड़के हैं इसलिए लड़कपन करते हैं, जो भी नहीं आपको यह जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो इस फलसे से घटिया जाए, भय है आपके क्रोधानल से कहीं उबाल ना आ जाए। जो पितृ से उड़ीढ़वा, जो माता का बलि दाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ एक बार फिर बुझलाता है। इस कारण उस उद्धार का ऐसा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस पुलिस कुलाड़ी से तेरा बलिदान करूंगा मैं। यह लोहा तुम्हें निहाल करे, यह लोहा तुम्हें निहाल करे, जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी में उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा। गुरु ऋण अब तक माथे पर है, उसको अब मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी चुपता दूंगा। खबरदार होश से बात कर, वरना कच्चा चला जाऊंगा। रंज की जब गुफ्तगू होने लगी तो आपसे तुम और तुमसे तू होने लगी। खबरदार होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। तेरे मरने में अब कोई कमी नहीं है। मैं एक ही बार से तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। हे ब्राह्मण, तू क्या मुझे मारेगा? तू स्वयं अपनी मौत के बहाने यहाँ आया है। अब कृपया आप यहाँ बैठ जाइए, क्योंकि खड़े खड़े आपके पांव दुख गए होंगे। हे राम, तेरा भाई इस प्रकार कटु वचन कहकर मुझे गुस्सा दिला रहा है। या तो मुझसे युद्ध कर, या फिर राम कहलाना ही छोड़ दे। मेरा नाम केवल राम है, परंतु आप तो परशु सहित परशुराम हैं। हम तो हर प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। तो तू धनुष तोड़कर यह समझता है कि तूने सारे संसार को जीत लिया। मुनिनाथ, आप ही बताइए, इसमें हमारा क्या दोष? जो हमें रण में ललकारे उससे हम युद्ध अवश्य करते हैं, चाहे काल ही क्यों ना आ जाए। लक्ष्मण, तुम मुनिनाथ को अधिक ना सताओ, जरा इधर आओ। मुनिनाथ, जरा गुस्सा कम करिए और मेरे से बात करिए। पहले इसे मेरे आंखों के सामने से दूर कर दो। वह कदापि नहीं बोलेगा। कहिए, क्या आज्ञा है? राम,
क्या वास्तव में यह तुम्हारा कार्य है? बेशक, दंड तो मुझे, ये स्वयं मेरा ही काम है। मुझे इसमें संदेह है कि यह वास्तव में तुम्हारा ही कार्य है। तो आपने मेरा बल कब आजमाया? तो लीजिए, इस धनुष पर चिल्ला चढ़ाकर मेरा संदेह दूर कर दीजिए। लीजिए महाराज, चिल्ला चढ़ गया। बस बस भगवान, अब उतार लीजिए, मेरा संदेह दूर हो गया। मुनिनाथ, मेरा निश्चय तो नहीं हुआ। आपका कैसा निश्चय प्रभु? मेरा निश्चय ऐसा कि मेरा तीर जब कमान पर चलता है तो बिना किसी की जान लिए वापस नहीं आता। तो यहाँ किसकी जान लेगा? आपकी और किसकी? नहीं नहीं प्रभु, दया कीजिए। एक तीर तो सहना ही पड़ेगा। और दूसरे की तो नौबत ही नहीं आएगी प्रभु। तो मैं इसको कहाँ छोड़ूं? इसे आप उत्तर दिशा में छोड़ दीजिए, जिससे कि मेरा सारा अहंकार समाप्त हो जाए। अच्छा, ऋषिराज, बस दया करो कृपालिहान। लक्ष्मण, कभी तो इस चंचलता को संभाल लिया करो। की कृपा से यह मुसीबत भी टली तथा रामचंद्र जी ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। हाँ राजन, आपका प्रण पूरा हो चुका है, इसलिए आप वेदों का प्रबंध कीजिए। सब आ जाओ यार। ये ग्रीन रूम के अंदर का सीन है गाइस। सब आ गए क्या? जो उसका मुकुट सही हो गया। यहाँ देखो, यहाँ देखो अंकल जी, अरे कहाँ देख रहे हो? यहाँ देखो सब। क्या किन दोनों की?